हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे होम लोन्स टू एनआरआई के ऊपर एक केस स्टडीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है कि मिस्टर चार्ल्स डिसूजा इज एन एनआरआई वर्किंग इन दुबई। ही हैज अकाउंट्स इन योर ब्रांच विद सब्सटेंशियल डिपॉजिट्स. He wants to buy a farmhouse with coconut trees in his native place in South India. He also wants to buy farmlands of some 25 acres in his place. Both the owners of the land and house are willing to settle the deals immediately, but his deposits are not sufficient to purchase both. He has come to India to seek your guidance. He has the following questions: whether the NRIs are eligible for a loan for the above purposes. चार्ल्स डिसूजा जो है एक एनआरआई है जो कि दुबई में काम करता है। उसके हमारे ब्रांच में कुछ डिपॉजिट्स हैं, तो वो एक फार्म हाउस खरीदना चाहता है जहाँ पे कि कोकोनट ट्रीज हैं, और वो फार्म हाउस जो है उसके नेटिव प्लेस में है। वो फार्म लैंड भी परचेज करना चाहता है जो कि 25 एकर्स है उस जगह पे। तो जो दोनों ओनर जो है लैंड के और हाउस के, वो इस डील को इमीडिएटली सेटल करना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स डिसूजा के जो डिपॉजिट है वो इन दोनों चीजों को परचेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए उनको गाइडेंस चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके लिए क्वेश्चंस है। पहला बोल रहा है फ्रेंड्स कि इसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है कि एनआरआईज कैन ओनली डिपॉजिट इन इंडिया एंड दे विल नॉट गेट एनी लोन्स। तो फ्रेंड्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने देखा था कि जो भी एफसीएनआर डिपॉजिट या एनआरई एनआरओ डिपॉजिट होता है उसके ऊपर हम एनआरआईज को लोन ग्रांट कर सकते हैं एज पर बैंक स्टिपुलेटेड मार्जिन एंड गाइडलाइंस। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन से लोन्स कैन बी गिवन ओनली अगेंस्ट एनआरई एंड एफसीएनआर डिपॉजिट्स। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम एनआरआईज को लोन नहीं दे सकते हैं, हम लोग उनको हाउसिंग लोन भी ग्रांट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउसिंग लोन कैन बी गिवन टू एनआरआई एज एप्लीकेबल टू द रेजिडेंट इंडियन विथ रिपेमेंट फ्रॉम एनआरई एफसीएनआर एंड एनआरओ अकाउंट और रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स देखिए, इसमें ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, बैंक में ग्रांट हाउसिंग लोन टू नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने देखा था कि रिपेमेंट शैल बी बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय डिपॉजिट टू हिज एनआरई एफसीएनआर एनआरओ अकाउंट और रेंटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम रेंटिंग आउट द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ लोन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है कि लोन कैन बी गिवन ओनली विद अ गारंटी ऑफ अनदर एनआरआई विद सफिशिएंट मींस। तो फ्रेंड्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग सिर्फ गारंटी के बेसिस पे किसी भी एनआरआई को लोन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन कैन नॉट बी गिवन फॉर बाइंग फार्मलैंड्स एज इन द केस ऑफ ए हाउस। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि पर्पस ऑफ लोन क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पर्सनल पर्पस और फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीलैंडिंग और कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। यानी कि हम किसी भी पर्सनल पर्पस या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए एनआरआई को लोन दे सकते हैं, लेकिन रीलैंडिंग, कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हम एनआरआई को किसी भी तरह का लोन नहीं देंगे। तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।